हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। गाइस, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैं आरसीसी का लेक्चर स्टार्ट किया, जिसमें मैं अभी फ्लैंज सेक्शन स्टार्ट किया और फ्लैंज सेक्शन में 6 लेक्चर मैंने ले लिया। इसमें मैंने टी बीम का, एल बीम का, आइसोलेटेड टी बीम, आइसोलेटेड एल बीम, स्लैब बीम सिस्टम का जितना था मैंने फ्लैंज का फार्मूला बता दिया था, एल बीम का भी और टी बीम का भी। और अब आप लोग का आगे जो इसमें टॉपिक का नाम है, आप देख रहे होंगे, अभी तक पढ़ लिए होंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। रुकिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा ये धर लेता हूँ, आप लोग को दिखाने में जो थोड़ा सुविधा होगा। जैसा कि आगे है टी बीम में, फ्लैंज सेक्शन में, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ टी बीम। यस, जैसे फ्रेंड हमने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में पढ़ा था ना, उसमें हम लोग 3 टाइप का सेक्शन पढ़े थे फ्रेंड। कौन कौन सा? फर्स्ट तो बैलेंस सेक्शन, सेकेंड वन अंडर रेनफोर्स सेक्शन और थर्ड वन ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो फ्रेंड हमारा सिविल इंजीनियरिंग में ना, कंस्ट्रक्शन लाइन में ना, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में कभी हम स्ट्रक्चर को नहीं बनाते। दिस इज वेरी डेंजरस, बिकॉज फ्रेंड वो बिना वार्निंग दिए ही स्ट्रक्चर गिरेगा। वार्निंग बिना दिए स्ट्रक्चर गिर जाएगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि अगर आप ओवर रेनफोर्स सेक्शन में बना दिया तो उसमें क्या होता है ना फ्रेंड, कि स्टील अपने अल्टीमेट लिमिट तक पहुंचता ही नहीं और कंक्रीट जो है मतलब पहुंच जाता है अपने अल्टीमेट लिमिट तक। डेट्स वाई स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाता है। बट अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है ना फ्रेंड, स्टील अपना मैक्सिमम लिमिट, अल्टीमेट लिमिट तक पहुंच जाता है, बट कंक्रीट नहीं पहुंचता है। तो मतलब क्या होता है इसमें ना, वो एक वार्निंग देता है हमारा स्ट्रक्चर। जैसे जब स्टील एकदम अंडर अल्टीमेट लिमिट तक पहुंच जाएगा ना, तो देखिएगा क्रैक आते हैं। पुराने ज़माने का बिल्डिंग में आपने देखा होगा, या स्कूल का बिल्डिंग देख लो या रेलवे का बिल्डिंग देख लो, कहीं भी देखे होंगे, स्लैब, रूफ स्लैब में नीचे देखे होंगे एकदम पूरा मतलब जर्जर हो गया है, मतलब फिर भी बिल्डिंग खड़ा है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट अभी अपना अल्टीमेट लिमिट तक नहीं पहुंचा है और स्टील अपना पहुंच रहा है, लेकिन वो वार्निंग देकर पहुंच रहा है कि हाँ अब हम पहुंचने वाले हैं अपना अल्टीमेट लिमिट। तो हम लोग को एक वार्निंग जैसा मिल जाता है, मतलब देखने के लिए फ्रेंड। तो आप ऐसा समझ लो फ्रेंड कि हम लोग ओवर रेनफोर्स सेक्शन कभी हम लोग प्रीफर नहीं करते, और बैलेंस सेक्शन भी कुछ मतलब उतना हद तक फ्रेंड हम लोग जितना बैलेंस सेक्शन में जितना जल्दी कंक्रीट पहुंचेगा अपना अल्टीमेटली, उतना ही मतलब दोनों 50-50 में पहुंचते हैं फ्रेंड। एक साथ कंक्रीट भी अपना अल्टीमेट लिमिट रीच करेगा और स्टील भी एक साथ। तो ऐसा होगा फ्रेंड कि इसमें भी वार्निंग देने का टाइम नहीं मिलेगा, एक साथ दोनों ही पहुंचा, कंक्रीट और स्टील, और धड़ाम से बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में तो इतना भी नहीं, पहले वो मतलब स्टील अपना लिमिट तक पहुंचा ही नहीं, कंक्रीट पहुंच गया, धड़ाक से गिर गया बिल्डिंग। तो अब हमारे पास एक सेक्शन बच जाता है फ्रेंड, वो है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। यस, और हमारा जितना भी बिल्डिंग, जितना भी स्ट्रक्चर जो डिजाइन होते हैं ना फ्रेंड, वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं। जैसे ब्रिज, गडर उडर जो है, सब अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये जो टी बीम में अभी हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे ना फ्रेंड, उसका जो हम लोग किस में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। देख लीजिए फ्रेंड, हम लोग किसका में पढ़ेंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ओके, आगे अब चलते हैं। हाँ फ्रेंड, अंडर रेनफोर्स सेक्शन तो मैंने समझा दिया कि किस में हम लोग ये करेंगे, ना ओवर में करेंगे ना बैलेंस में, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में करेंगे। उसमें भी क्या होता है ना फ्रेंड, टी बीम में ना, ये देखिए फ्रेंड, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है फ्रेंड, ये टी बीम तो मतलब उसको क्या बोलते हैं,
टी बीम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टी बीम का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे लाई करेगा कि यहाँ पे पता नहीं चलता है फ्रेंड। तो उसका क्या होता है ना कि कभी कभी ना फ्रेंड टी बीम का इरेगुलर शेप है ना, मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर हो जाता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो अगर रेक्टेंगुलर हो जाता फ्रेंड तो जो भी है डेप्थ डी है तो D/2 पे हो जाता। लेकिन ये इसका अलग अलग वो होने के कारण एक तो रेक्टेंगल है और एक बीम है, दोनों रेक्टेंगल है लेकिन रेगुलर नहीं है ना। तो इसके कारण है कि न्यूट्रल एक्सिस कभी कभी फ्रेंड इसमें 2-3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है फ्रेंड, न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लैंज्ड, मतलब ये एक्सियो है ना फ्लैंज्ड में लाई करेगा। मैंने देखिए पीला वाला लाइन खींचा भी है, एक्सियो जो है फ्लैंज्ड के अंदर दिखाया ये। और डीएफ हो सकता है इक्वल हो डीएफ का डेप्थ ऑफ फ्लैंज का, और लेस देन भी हो। तो मैंने एक जगह ले लिया कि भाई अंदर ही लाइज करेगा तो एक्स इक्वल टू है। तो ये उसी के लिए फार्मूला है फ्रेंड। ये देखिए एक्स इक्वल टू इतना हो गया और एक्स मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो आपने पढ़ा था उसमें सिर्फ वहाँ पे बी एफ हो जाएगा बी के जगह पे। और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का भी वही फार्मूला है फ्रेंड, ये बी के जगह सिर्फ बी एफ हो जाएगा, बाकी सब आप लोग जानते हो। और देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख दिया हूँ कि एक्सिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एफ सी के करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कम। अब आप लोग को ना फ्रेंड पढ़ने में थोड़ा इसमें वो आएगा, इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सारा हम लोग बैलेंस सेक्शन में सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में ये सब पढ़ रखे हैं, एस टी एरिया फर्स्ट स्टील। ये सिर्फ बी एफ बी के जगह पे बी एफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा फ्रेंड। ओके ये सारा चीज़ आपको पता है फ्रेंड। ये डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का लेकर आएंगे।